हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अब तो एक अच्छे लेवल की शुरू हो चुकी होगी। तो चलिए भाई, कल हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था वो था सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का कॉन्सेप्ट। और कल पूरी क्लास में मैंने आपको सरलीकरण के कॉन्सेप्ट सिखाए। क्या सिंप्लीफिकेशन में छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जो अक्सर एग्जाम में या तो हमारा टाइम वेस्ट करा देती हैं और जिसकी वजह से चांसेस बन जाते हैं कि हमारा सवाल गलत हो जाए। लेकिन कल बहुत डिटेल में हम लोगों ने चीजों को देखा, चीजों को सीखा। और आज कंप्लीट एक प्रैक्टिस सेशन होने वाला है सिंप्लीफिकेशन यानी कि बोर्ड मास के सवालों का। कल हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो आज मैं आपको कंप्लीट 20 सवाल मेरे पास हैं। और मैंने कल बोला भी था कि आप अगर किसी बुक वगैरह से क्वेश्चन करते हो तो डेफिनेटली आप कर जाओगे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने सवाल को ट्राई भी किया होगा सरलीकरण के कहीं ना कहीं से। तो मैंने आपको बताया था कि हमें एक पैटर्न में साइन को सॉल्व करना होता है। BODMAS, है ना। घर का सबसे बड़ा मेंबर है, उसको सबसे पहले नमस्कार करना है और फिर धीरे 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 एक डिक्लाइन मैनर में चलना है। ठीक है, ये सारा कल का हमारा एक ओवरव्यू है। चलिए, आपको आज एक छोटा सा मैं बताता हूं कॉन्सेप्ट और फिर उसके बाद में हम सवालों की तरफ चलेंगे। मतलब सवाल अगर बड़ा आ जाए, इसमें बहुत सारे साइन हो, तो वहां चीजों को कैसे करते हैं मैनेज, है ना। मैनेजमेंट देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिया, मैंने आपसे बोला कि 100 / 25 × 2 प्लस 75 प्लस 15, 75 / 15 / 2 इंटू प्लस 200 इंटू 100 / 20। अब जैसे ये सवाल है मेरे पास, है ना। इतना बड़ा सवाल आ गया और इसमें बहुत सारे साइन मुझे देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे। जिसमें हम लोग डिवाइड इंटू प्लस डिवाइड डिवाइड प्लस इंटू डिवाइड, है ना। मतलब मल्टीपल साइन मेरे पास यहाँ पर है। अब इस तरह के सवाल में मैं आपको थोड़ा सा ना एक मैनेजमेंट बताऊंगा। मैनेजमेंट क्या करना होता है कि एक्यूरेसी बढ़े। सामने देखेंगे सभी बच्चे, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए देखो, मैंने आपको सबसे पहले कल सिखाया था कि जो घर का सबसे बड़ा मेंबर होगा, सबसे पहले प्रणाम हमें उसे करना है। सबसे बड़ा मेंबर कौन है? B ब्रैकेट, फिर O ऑफ, फिर D डिवीजन, फिर M मल्टीप्लीकेशन, फिर A एडिशन और फिर S सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों सेम है। अब हमें क्या करना है, मैं आपको एक मैनेजमेंट बता रहा हूं। आपको सवाल को सॉल्व करने से पहले ना, यहां मैं आपको बता रहा हूं बाउंड्री मेथड। बाउंड्री मेथड क्या है? सवाल को सॉल्व करने से पहले प्लस माइनस के साइन को ढूंढना। शुरुआत से चलो और प्लस माइनस के साइन को ढूंढना। प्लस माइनस के, प्लस माइनस का साइन प्लस मिल गया, फिर आगे बढ़ा आगे बढ़ा, एक और प्लस मिल गया, और फिर आगे कुछ भी नहीं है। या तो प्लस के साइन को ढूंढना है या माइनस के साइन को ढूंढना है, किसी एक साइन को ढूंढना है। और जहां मिल जाए वहां पर एक लाइन खींच दो, जहां मिल जाए। अब जो आप एक स्टार्टिंग में लाइन और एक लास्ट में लाइन, ये बाउंड्री मेथड बता रहा हूं आपको मैं। बड़ी जो लाइन के सवाल बनते हैं ना, उनको आराम से सॉल्व करने के लिए शुरू से चलना है। प्लस माइनस सवाल को, साइन को ढूंढकर वहां एक लाइन खींच देनी है। अब इन दोनों बाउंड्री के बीच में जो भी है, अब इन बाउंड्री के बीच में जो भी है, आप इसको एक साथ सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपको अलग अलग स्टेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पहले स्टेप में हमें भाग को सॉल्व करना है, अगले स्टेप में गुणा को सॉल्व करना है, फिर प्लस को। ऐसे नहीं करना है। आपने बाउंड्री मतलब 3 घर बना लिए। अब तीनों घर के अपने अलग अलग बुजुर्ग हैं, है ना। तो आप इस वाले, आप मानो कि ये सवाल अलग है, ये अलग है, ये अलग है। बस क्या करना है, प्लस माइनस ढूंढना है। दो प्लस माइनस के बीच का क्वेश्चन आप सॉल्व अलग से कर सकते हो, है ना। जैसे ये 100/25 कितना होता है? 4। 25 चौके 100, गुणा 2, कितना मिल गया? 8। इसको भी एक साथ सॉल्व कर लो।
भाई इन दोनों को गुणा करते हैं, 75 दूनी 150 और डिवाइड बाई करते हैं 15। यहां कितना मिल गया 10। ये कितना हो जाएगा 200 गुणा 100 भाग 20 कितना होता है 5, यानी कि 1000। बस बीच में प्लस के साइन है तो 8 प्लस 10 प्लस 1000 कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 1018। आपका एक ही लाइन में सवाल हो जाएगा। तो बाउंड्री मेथड थोड़ा सा आप अगर फॉलो करोगे तो चीजें थोड़ा सा जल्दी हो जाएंगी, मतलब आपके स्टेप जो है ना वो कम हो जाएंगे अगर आप बाउंड्री मेथड फॉलो करते हो तो। चलिए चलते हैं बच्चे, बहुत सारी चीजें हमने सिंप्लीफिकेशन में सीखी, अब उनको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। और खोदा पहाड़ निकली चुहिया, है ना, मतलब 2024 एसएससी जीडी का लेटेस्ट पूछा गया सवाल, कित्तू सा सवाल है। अब 20 सवाल हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा जो मुझे आपको बताना हो। आपने बस क्वेश्चन को करना है और आंसर चिपका देना है कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहते हैं तो, जल्दी से। लेकिन अब आपकी स्पीड बननी चाहिए। 14 भाग 2 गुणा 2 प्लस 5, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं पहले उन्हें सॉल्व करना है। तो 14 भाग 2 दूनी 4 प्लस 5 है ना। अब किसको सॉल्व करना है इन दोनों में? अरे सर जरूरी सी बात है, प्लस माइनस तो घर के बच्चे हैं, भाग को सॉल्व करना है। तो 14 भाग 4 प्लस 5, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, 7/2 होता है बच्चे 3.5, 3.5 प्लस 5 ये हो जाएगा 8.5। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, अगला सवाल एसएससी सीपीओ 2024 का पूछा गया सवाल है भैया। सीपीओ 2024 का पूछा गया सवाल, सवाल है 4 + 4 गुणा 4 भाग 4 गुणा 4 गुणा 4। अलग अलग ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करो और जो बाहर साइन है उनको बाद में लगा लो। भाई 4 + 4 ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 और 4 8, गुणा का साइन। 4 भाग 4 1 होता है, गुणा का साइन। 4 गुणा 4 16 होता है। 8 एकम 8 और 16 अट्ठे 128। जब भी आप एसएससी जीडी की नौकरी लेकर जाओ ना अपनी पोस्टिंग पे, तो वहां जो सब इंस्पेक्टर आपको मिले वो सीपीओ से लग के आते हैं, तो उनसे कहना अरे जिस एग्जाम को तुम दे के आए हो ना उसके सवाल बड़े इजी थे यार, वो चिढ़ जाएगा, है ना। तो सीपीओ 2024 का पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं, एसएससी जीडी 2024 का सवाल आपके सामने। मजा आएगा, मतलब आज का प्रैक्टिस सेशन में आपको फुल टू मजा आएगा, लेकिन कंडीशन है उसके लिए कल की क्लास आपकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की थी प्लीज आप लोग पहले कल की क्लास करना, क्योंकि आज का केवल प्रैक्टिस सेशन है, केवल प्रैक्टिस सेशन। 96 भाग 8 गुणा 4 ऑफ और फिर ब्रैकेट है 14 + 2 गुणा 7 - 10 गुणा 10। करेंगे सभी लोग इसे? देखो जब बहुत सारे ब्रैकेट हमें दिए हो ना, बहुत सारे, कैसे, एक ब्रैकेट है उसके अंदर एक और ब्रैकेट है, कुछ इस तरीके से ब्रैकेट दिए हो, है ना, तो क्या करना होता है, अंदर से बाहर की तरफ निकलते हैं। अंदर से बाहर की तरफ मतलब सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करके उसे हटा दो, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर इसे हटा दो, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर इसे हटा दो। अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं सॉल्व करते हुए। अब जैसे मैं देख पा रहा हूं कि हमारा एक ब्रैकेट यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ, ये वाला। उसके अंदर भी एक और ब्रैकेट है जो यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ। तो पहले मैं क्या करूंगा, अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, इसको इसको सॉल्व करके फिर बाहर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अंदर से बाहर की तरफ। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 14 28। भाई प्लस और गुणा में पहले कौन सा सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई, इसीलिए मैंने इन दोनों को गुणा किया। 7 दूनी 14, 14 और 14 28। अब ये ब्रैकेट खत्म हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है, 4 ऑफ 28 माइनस
10 × 10, 28 चौके 112 माइनस 10 धाम 100, 112 में से 100 गया, कितना आ गया 12। अब ये ब्रैकेट भी मेरा सॉल्व हो गया, हो गया। अब आ जाओ बाहर, 96 डिवाइडेड बाई 8 और गुणा, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या मिला है मुझे 12। तो यहां बहुत सारे बच्चे पता है जल्दबाजी में क्या आंसर दे रहे हैं 2 4 दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 12×8 = 96, 12×8 = 96 और 96 भाग 96 1। आपने पता है क्या किया है, आप गए हो घर में और आपने घर के सबसे बड़े बुजुर्ग को नमस्ते करने से पहले उसे छोटे को नमस्ते कर दिया, और बड़ा बुजुर्ग मान गया बुरा, और बुरा मान गया तो सवाल गलत हो गया। जिन लोगों का 1 आंसर आ रहा है, भैया इन दोनों में बड़ा कौन है, भाग या गुणा? आप भूल गए क्या? BODMAS। भैया डिवीजन बड़ा है या मल्टीप्लीकेशन? सर ऑब्वियसली डिवीजन बड़ा है, तो पहले ये सॉल्व नहीं होगा क्या? देखा? तो 96 भाग 8 कितना आता है 12, और 12 की गुणा 12 में करोगे आंसर आएगा 144। ये आपका सही जवाब है, 1 गलत है। ऐसे एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा कहां गलती करने वाला है, इसीलिए उसने 1 आंसर दिया है ऑप्शन में। देखा, एग्जामिनर की चालाकी पकड़ रहे हो तुम? एग्जामिनर को पता है कि तुम गलती कहां कर सकते हो, 1 आंसर टिका दिया उसने ऑप्शन में कि बच्चा कर सकता है गलती। वो तो शुक्र मनाओ एग्जामिनर का कि उसने 1 को पहले स्थान पर नहीं रखा, नहीं तो झड़ी लग जाती 1 की। ये सवाल करिए, SSC GD 2023 का पूछा गया सवाल है भाई, बताओ आंसर। बिना कॉपी पेन के भी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। ओह, पौड़मास में क्या कॉपी पेन रखना साथ में, ये भूल है तुम्हारी। देखो यहां बहुत सारे ब्रैकेट हैं, सबसे बड़ा ब्रैकेट यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हुआ, फिर अजला मजला यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हुआ, फिर सबसे छोटा यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हुआ। मैंने आपसे कहा अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते हुए चलेंगे ब्रैकेट को, अंदर से बाहर की तरफ। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे अंदर वाला ये वाला सबसे पहले सॉल्व करना है। तो 3 माइनस 6/2 कितना होता है 12, 6 दूनी 12 होता है ना, 3 में से 12 गया माइनस का 9। अब इस पे आ जाओ, माइनस का 9 और प्लस और माइनस मिलके क्या बनाते हैं माइनस। भाई प्लस और माइनस मिलके क्या बनाते हैं माइनस, और ये माइनस का 9। तो माइनस और -9 और -9 कितना हो गया माइनस का 18। ये वाला सॉल्व हो गया। अब इस पे आ जाओ, -2 और प्लस और माइनस मिलके क्या बनाते हैं माइनस। भाई प्लस और माइनस मिलके -18, -2 -18 कितना होता है -20। तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, यहां से हमको क्या मिला -20। चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सवाल आ गया 100/10 माइनस ये माइनस, और इस ब्रैकेट को पूरे को सॉल्व करके क्या मिला है हमें -20। भाई माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 100/10 और माइनस प्लस 20। तो सबसे पहले तो ये भाग सॉल्व होगा, कितना 10 धाम 100, 10 बार जाएगा, 10 + 20 कितना आंसर आ गया 30। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। आ गया सभी का? क्या बात है यार, तुम लोग तो एक तरफ से 30 30 30 30 30 आंसर दे रहे हो, मजा आ गया यार। चलिए थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं आपको, ये सवाल करेंगे जरा। 7 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 ही आपको देखने को मिलेगा। बताओ इसका जवाब। भाई ब्रैकेट यहां शुरू है यहां खत्म है, उसके अंदर भी एक ब्रैकेट शुरू है यहां खत्म है। अंदर वाले ब्रैकेट से बाहर की तरफ सॉल्व करते हुए चलेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं,
तो 7 प्लस 7/7 1 होता है ना, 7/7 1 होता है, तो ये आ गया 8। अब इस ब्रैकेट पे आ जाओ, तो 7 प्लस 7 इंटू, और ये क्या है 8, तो 7 प्लस 8 सत्ते 56, ये आ गया 63। इस ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या मिला है बच्चे, 63। सॉल्व करते हैं आगे, 63 प्लस 7/7, पहले भाग सॉल्व होगा, तो 63 प्लस 7/7 1 होता है, आंसर कितना आ गया 64। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, ये सवाल करिए जरा। पहले ब्रैकेट पे कमांड बना रहा हूं आपकी, ब्रैकेट ब्रैकेट पे कमांड बन गई, फिर डिवीजन पे कमांड मैंने प्रैक्टिस सेशन भी एक फ्लो में रखा है, ऐसा नहीं है कि उठपटांग कुछ भी रख दिया इसे सॉल्व करो, एक फ्लो में। अब ब्रैकेट पे कमांड बन गई आपकी कि हम अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते हुए चलेंगे। सबसे बड़ा ब्रैकेट यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, फिर ये अलग छुटको सा ब्रैकेट है, फिर ये ब्रैकेट यहां खत्म हुआ, यहां शुरू हुआ, यहां खत्म, उसके अंदर एक और ब्रैकेट है। बहुत सारे ब्रैकेट हैं यार, ये तो कोई बात नहीं, करते हैं सॉल्व। पहले इस ब्रैकेट को खत्म कर लें, कितना आएगा, पहले उससे भी पहले इसको खत्म कर लें, ये आएगा 8 और 8 16, भाई प्लस का 8 प्लस का 8 16, 16 में से 5 गया 11। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 8 माइनस 11 कितना आता है, -3। अब इस ब्रैकेट पे आ जाए, यहां से 8 माइनस, ये ब्रैकेट में 8 और 5 13, माइनस, और ये -3 है, और प्लस का 10 है ना भाई। इसको सॉल्व करके तो -3 मिला है हमें भाई, 8 और 8 16 में से 5 गए 11, और 8 में से 11 गए -3, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके तो -3 है। ये हो गया 8 5 13, 8 माइनस 13 माइनस, और -3 प्लस 10, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, 8 माइनस 13 माइनस और माइनस +3 प्लस 10। अब आपके पास सारे साइन जो है ना, वो सारे के सारे साइन प्लस और माइनस के हैं। जब सारे साइन प्लस माइनस के हो, तो आप प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ लो, माइनस वाली को अलग। तो प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ेंगे, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 में से 13 गए, कितना आएगा 8। तो यहां से लेकर सॉल्व करके यहां तक तो मिला है हमें 8, 8 मिल गया बच्चे। अब 8 माइनस में भी है, 8 माइनस, और यहां से सॉल्व करके कितना मिला है 8, आंसर कितना आएगा 0। बताओ कोई दिक्कत हो तो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भैया, अलग सलग आंसर क्यों आ रहा है कुछ बच्चों का, मैं फिर से बताऊं, चलिए। अब आ गया 0। भाई पहले मैंने ये इस ब्रैकेट को देखा, सबसे बड़ा ब्रैकेट, इसके अंदर भी छोटे छोटे कई सारे ब्रैकेट थे, तो मैं इस अजले मजले ब्रैकेट पर गया, इसके अंदर एक और ब्रैकेट है, तो 8 प्लस का है, ये 8 प्लस का है, 8 और 8 मिलकर कितना बनते हैं 16, 16 में से 5 गया, कितना आ गया 11। अब देखो 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 कितना आ गया -3, यानी कि इस ब्रैकेट से हमें मिला -3। अब मैं इस ब्रैकेट पे आ गया पूरे पे, 8 माइनस, 8 और 5 13, माइनस, और ये -3 है, और प्लस का 10, माइनस और माइनस मिलके प्लस बन गया, तो 8 और 3 11, 11 और 10 21, 21 में से 13 गए 8, और ये 8 पहले से था, 8 माइनस 8, आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये सवाल करिए भाई, प्लस माइनस का बाउंड्री बना लेना बच्चे, जहां भी बड़ी लंबी लाइन का सवाल बने ना, जहां भी लंबी लाइन का सवाल बने, वहां प्लस माइनस की बाउंड्री बना के सवाल को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे मैं शुरू से चला प्लस या माइनस, माइनस मिल गया, एक बाउंड्री खींच दो, फिर आगे चलो आगे चलो। इस ब्रैकेट को, ब्रैकेट वाले प्लस माइनस को नहीं छेड़ना है, बाहर वाले को,
आगे बढ़ो आगे बढ़ो, प्लस मिल गया, अलग कर दो। ये प्लस मिल गया, चलो इसको तो आप ले सकते हो, इसके साथ ले सकते हो आप इसे, तो पूरा अलग कर दो। छोटे छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया सवाल को और सॉल्व कर दो बस। प्लस माइनस के बीच में जो भी पार्ट बन रहा है उसे आप अलग एक साथ सॉल्व कर सकते हो। घर का कोई मेंबर बुरा नहीं मानेगा, प्लस और माइनस के बीच में बच्चों की बातों का कोई बुरा नहीं मानता है ना। तो आप इसे सॉल्व करेंगे जरा। भाई पहले तो ये का वाला सॉल्व होगा, मैं एक साथ सॉल्व करूंगा सबको। 3 गुणा 6 भाग, और 4 का 6 कितना होता है? 24। तो 3 गुणा 6 बटा 24, 6 भाग 24 यही होता है ना। तो 6 चौक 24। तो यहां से मिल गया मुझे 3/4। यहां से क्या मिला है बच्चा? 3/4। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना। ये माइनस का साइन अलग छोड़ना है बस, ये माइनस के साइन को नहीं लेना है, इसको सॉल्व करना है पहले। कितना आया ये आया है आपका, इसको सॉल्व अलग करना है, इसको सॉल्व अलग करना है, ऐसे समझो आप, इसको सॉल्व अलग करना है ना। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 6/2। देखो भाग और गुणा, पहले भाग सॉल्व होगा, तो 6/2 होता है 3, 2 तिया 6 गुणा, और 4 में से 6 गया, -2 आएगा। -2 आएगा ना भैया, 4 में से 6 जाएगा, और 3 दूनी 6, और वो भी -6 यहां से मिल गया। इसको अलग सॉल्व करेंगे, आप इसको ऐसे करो, यहां से यहां तक कर लो अलग सॉल्व, +4 हम बाद में देखेंगे। ये कितना हो गया? 2 गुणा 3 भाग, और 6 का मतलब गुणा होता है, और 1/3। तो 3 दूनी 6, ये हो गया 2 गुणा 3/2, यानी कि 3/2। 2 से 2 गया, यहां से सॉल्व करके मिला हमें 3। तो लंबी लाइन का सवाल था, थोड़ा सा रिलैक्स होकर आराम से करना होता है। क्या करेंगे? ये मिल गया हमें 3/4, बीच में साइन था माइनस का, यहां से यहां तक सॉल्व करके क्या मिला है? -6, फिर साइन है प्लस का, फिर 4 माइनस, यहां से सॉल्व करके क्या मिला? 3। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/4 +6 +4 -3। अब सारे साइन मेरे प्लस माइनस के आ गए, मेरे जो सारे के सारे साइन हैं वो प्लस माइनस के आ गए। अब आप किसी को भी एक साथ ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप प्लस वालों को एक साथ ले लो। भाई आप ये कर सकते हो कि 3/4 +6, और 4 में से 3 गया 1, +1। तो 3/4 +6 और 1 7, क्रॉस करेंगे, 7 चौक 28, 28 और 3 31/4। ये मेरा आंसर है, 31/4। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो, 4 × 7 = 28, 7 सही 3/4। ऐसे भी कह सकते हो, 7 सही 3/4। ऑप्शन नंबर सी। तो ये बड़ा सवाल था, है ना। तो जब भी एक बड़ी लाइन का सवाल आएगा तो उसमें हम प्लस माइनस के बीच में जो भी ऑपरेशंस मिलेंगे उनको हम अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ेगी, हमारा जो टाइम है सवाल को करने का वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने 3 पार्ट्स को एक एक साथ सॉल्व किया। इसको सॉल्व करके उसी साथ इसको, फिर इसको, और फिर जो प्लस माइनस के साइन थे वो लगा दिए। चलिए, ये सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया सवाल है भाई। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया सवाल। देखो यहां चीजें क्या है, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं बच्चे अंश। क्या बोलते हैं? अंश। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? हर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर,
नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हर डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करना है। एक करेक्ट ट्रिक भैया, सिंप्लीफिकेशन में जो बता रहा हूं ना यही ट्रिक है। आप अगर सोच रहे हो इधर की चीज उधर फेंको, उधर की इधर फेंको, ट्रिक ऐसी कोई ट्रिक सिंपली भाई, अगर सिंप्लीफिकेशन जैसे चैप्टर में भी इस प्लस माइनस गुणा भाग में भी ट्रिक ढूंढने लगे तुम, तो फिर सॉल्व किसको करोगे गुरु? अगर इसको भी इसमें भी ट्रिक ढूंढोगे तो अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें 100 100 रुपए की 10 गड्डी दे रहा हूं, उनको बताओ काउंट करके कितने रुपए हो गए, तो ट्रिक ढूंढोगे उसमें भी। ट्रिक बताओ सर जो 1 सेकंड में गिन जाए सारी गड्डी, नहीं ऐसे थूक लगा लगा के गिनोगे, ऐसे कर करके गिनोगे एक एक नोट। वहां ट्रिक क्यों नहीं ढूंढते भैया जब पैसे की बात आती है? तो ये तो जिंदगी की बात है। हर जगह ट्रिक नहीं चलती बच्चा, है ना। तो ये तो क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाला, चैप्टर का नाम ही सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण, सरल करो चीजों को सॉल्व करके, वहां भी ट्रिक। देखो न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करना है अंश को, और डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करना है हर को, है ना। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, घबराना मत बिल्कुल भी, प्लस माइनस में पार्ट में तोड़ दो भाई। ये अलग सॉल्व करना है, प्लस मिल गया, फिर आगे बढ़ा, इसको अलग सॉल्व कर लो, फिर प्लस मिल गया, कोई बात नहीं है, इसको अलग सॉल्व कर लो, माइनस मिल गया, और इसको अलग सॉल्व कर लो। तो आपने न्यूमरेटर को 4 पार्ट्स में सॉल्व करना है, 4 पार्ट्स में, है ना। क्योंकि मैं शुरू से चला चला चला, प्लस मिल गया, रुक गया, जो उससे पहले पार्ट था उसको मैंने अलग सॉल्व किया, फिर आगे चला आगे चला आगे चला, फिर प्लस मिल गया, तो इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व करना है। मैं कह रहा हूं जल्दी हो जाएंगी चीजें। इतना बड़ा सवाल देख के डर जाओगे नहीं तो आप, इतना बड़ा सवाल कैसे होगा सर? पार्ट्स में करो, और बाउंड्री मेथड से प्लस माइनस मिल जाए, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के कर दो, तुरंत हो जाएगा, है ना। देखो ये करेंगे भैया, 36 भाग 42 × 6, 36 भाग 42 × 6, पहले गुणा करना होगा, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 1 25, 252 × 7, तो 36 बटे, भाग का मतलब बटे होता है, 252 और गुणा 7, 7 से जाएगा 7 तिया 21, 7 छिंग 42, और 36 से 36 ये आ जाएगा 1। तो यहां से यहां तक सॉल्व करके क्या मिला हमें? 1 मिल गया। इतना बड़ा सवाल बेशक आपके एग्जाम में ना बने, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आ गया भैया? 24 गुणा 6 भाग 18, यानी कि 6 बटे 18, तो 6 तिया 18 और 3 अट्ठू 24, तो यहां से कितना मिला बच्चे? 8। ये वाला सॉल्व हो गया। आगे बढ़ो, छोटे छोटे सवालों में देखो मजा आ रहा है ना सॉल्व करके। अब मैं कहता हूं इतने बड़े को सॉल्व करो, तो कहीं ना कहीं चीजें खतरनाक हो जाती है और एक्यूरेसी पे भी इफेक्ट आता। इसको सॉल्व करो, 3 भाग और 2 में से 6 गए, कितना आएगा? -4। ये हो गया -3/4, भाग का साइन है ना, -3/4। इसको सॉल्व करिए जरा, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, और 10 भाग 8, यानी कि 10/8, तो 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, ये हो गया 5/4। बस आप लगा दो इन सबको, तो ये आ गया 1, बीच में साइन प्लस का है 8, फिर प्लस का साइन है, प्लस और माइनस मिलके क्या बना देंगे? -3/4, है ना भैया। ये वाला प्लस का साइन और ये वाला माइनस का साइन माइनस बना देंगे, फिर माइनस का है 5/4, 5/4। देखो बच्चे एक चीज मैं आपको अलग से बताता हूं, मान लो अगर मैं आपसे कहूं 1/4 + 5/4, सुनते रहना, सुनते रहना। अगर बेस बराबर होता है, अगर हमारा बेस बराबर होता है तो ऊपर की संख्या आपस में जुड़ जाती है। इसको मैं सीधा सीधा 1 + 5/4 कह सकता हूं। सपोज अगर मैंने आपसे बोला 9/16 + 7/16, बेस बराबर है ना, तो इसको मैं सीधा सीधा 9 + 7/16 कह सकता हूं, 9 + 7/16। ऐसे ही यहां पर ये बेस बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 1 9, -3/4 -5/4, ये आ गया
5 और 3 8, 8/4, 4 दूनी 8 और 9 में से 2 गया कितना 7। तो ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करके तो मुझे 7 मिला। अब मैं सॉल्व करता हूं बच्चे डिनोमिनेटर यानी कि हर को सॉल्व करता हूं। हर तो छोटा सा है ना, ये वाला पार्ट कितना आएगा भैया 21 भाग 3 ऑफ 7, 3 सत्ते 21, ये कितना आ गया 1। बस आपने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर देना है। न्यूमरेटर से आया है 7, डिनोमिनेटर से आया है 1, दैट इज 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक ही बार में सवाल सॉल्व होगा और मैं कह रहा हूं कोई गड़बड़ भी नहीं होगी, एक्यूरेसी 100% रहेगी। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। मैंने कहा इतना बड़ा सवाल देख के डर लगा पहली बार तो कि यार इतना बड़ा सवाल कैसे सॉल्व होगा। आपने उसको प्लस माइनस के बीच में छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, और बांटते ही आपको क्या पता चला, आपको छोटे छोटे सॉल्यूशन अलग अलग करने पड़े, और फिर आपने इन छोटे छोटे सॉल्यूशंस को, जो भी साइन बीच में थे, यहां प्लस का साइन था, यहां प्लस का साइन था, यहां माइनस का साइन था, बस यहां प्लस का साइन, यहां प्लस का साइन लेकिन माइनस के साथ मिलके माइनस हो गया, ये माइनस का साइन। इसको सॉल्व किया तो 7 मिला, नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व किया तो 1 मिला, 7/1 दैट इज 7। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर में रफ कॉपी मिलेगी सर, डेफिनेटली मिलेगी भैया, एक नहीं दो नहीं, जितनी आप चाहोगे उतनी मिलेंगी। ये सवाल करिए भाई जरा। सिंप्लीफिकेशन में कोई टाइप नहीं होता है, बस क्वेश्चन है। मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट सिखाया, उसके ऊपर आज मैं आपको 12 15 17 18 जितने भी सवाल आज हो पाएंगे प्रैक्टिस करा दूंगा, दैट्स ऑल। बोर्ड मास में इतना ही है। उसके ऊपर 20 सवाल आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। 20 सवाल मैं डलवा दूंगा आपके, 10 15 20 सवाल जितने भी होंगे वर्कशीट में, खुद प्रैक्टिस कर लेना। उसके अलावा कुछ नहीं करना है, एक सवाल आपका पक्का है। करो सॉल्व इसे। इसे भी प्लस माइनस में तोड़ लेना, बड़ा सवाल है ना, तो शुरू से चलो और प्लस माइनस को ढूंढो। माइनस मिल गया, इसे अलग सॉल्व करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये प्लस मिल गया, इसे अलग सॉल्व कर लो, फिर आगे बढ़ो आगे बढ़ो, माइनस मिल गया, इसे अलग सॉल्व कर लो, और इसे अलग सॉल्व कर लो। बस पार्ट्स में सॉल्व करना है, प्लस माइनस जो भी मिलता रहे उसे छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करते रहो। भाई ये कितना हो जाएगा 42/10, ये हो जाएगा 42/10, है ना भाई। 2 पंजे 10 और 2 से जाएगा 21 बार, ये आ गया 21/5। या चूंकि ऑप्शन पॉइंट में दे रखे हैं तो आप इसे ये भी कह सकते हो कि 42/10, ये 4.2 आ जाएगा, है ना, 4.2 है, ऐसा भी आप कह सकते हो। इसे सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कुछ भी चीजें नहीं कट रही हैं, तो 7 एकम 7 और 4 तिया 12 ऑफ 6/5। ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो 7/12 गुणा 6/5, तो 6 दूनी 12 और 7/2 पंजे 10, 7/10 ये हो जाएगा 0.7, यहां 0.7 मिल गया। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा भैया, जरा इसको तो कर लिया। ये आएगा आपका 3 तिया 9, ये आ जाएगा 16 तिया 48/10, और 48/10 होता है 4.8। यहाँ 4.8 क्योंकि ऑप्शन पॉइंट में दे रखे हैं इसलिए मैंने पॉइंट में लिखा। इसको सॉल्व करेंगे 1/6, और भाग के साइन को अगर मैं गुणा में चेंज करता हूं तो ये फ्रैक्शन प्यारे बच्चे चेंज हो जाएगा, 36/1 हो जाएगा। तो 6 6 36, ये कल यही तो चीज आपको सिखाई थी पूरे क्लास में भाई साहब, पूरी क्लास में कल यही तो सिखाई थी मैंने आपको, है ना। तो अब आप बस प्लस माइनस के जो भी साइन है बीच में लगा दो उनको। भाई पहला क्या मिला है 4.2, ओके, माइनस का साइन है, यहां से सॉल्व करके क्या मिला है 0.7, ओके, आगे प्लस का साइन है, यहां से सॉल्व करके क्या मिला है 4.8, ओके, यहां माइनस का साइन है और 6। प्लस वालों को अलग ऐड कर लो। 0.7 कैसे आया, अरे बच्चे देखो 7 एकम 7, 4 तिया 12 ऑफ 6/5। ऑफ का मतलब गुणा होता है, 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10,
7/10 को 0.7 में लिख सकता हूं। प्लस वालों को अलग जोड़ लो, इन दोनों को अलग जोड़ लेंगे। 4 4 8, 8 2 10, 9 हो गया। माइनस माइनस का 6 और माइनस का 7, ये माइनस का 0.7, ये 6.7 हो गया। ये आ गया आपका 2.3। कितना आ गया बच्चे? 2.3। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। वेरी गुड। भाई इन दोनों को ऐड करेंगे, 4.8 और 4.2 आप अलग ऐड कर लो, और 4.2, 8 और 2 10, हासिल का 1 पॉइंट, 4 4 8 और 1 9, 9.0 मतलब 9, और 0.7 और 6 का मतलब होता है 6.7, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो 9 में से 6.7 जाएगा तो 2.3 तो बचेगा। आगे बढ़े, चलिए। देखो ये बाउंड्री मेथड अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ, है ना, क्योंकि अगर सिंगल लाइन में हम सॉल्व करेंगे ना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा किसको हमने पहले सॉल्व कर दिया। इसीलिए जब भी मैं सॉल्व करता हूं या पढ़ाता हूं बच्चों को, तो मैं बाउंड्री मेथड जरूर बताता हूं। ये बाउंड्री बना लो, छोटे छोटे पार्ट्स बन जाएंगे, उनको सॉल्व कर लो। मैं कह रहा हूं 100% एक्यूरेसी जाएगी, मैं 99% भी नहीं कह रहा हूं, 100% एक्यूरेसी। अगर आप सिंगल लाइन में सॉल्व करोगे मैं करा दूंगा, लेकिन मैं उसमें एक्यूरेसी 90% लेके चलूंगा कि भैया 90% चांस है कि सवाल ठीक हो जाए, 10% आपका गलत हो सकता है। लेकिन बाउंड्री मेथड में मैं अपनी गारंटी 100% देता हूं आपको कि 100% आप सही कर जाओगे। इसीलिए और दूसरा मेथड कोई पढ़ना ही नहीं है, छोटे छोटे सवाल बनाओ, बाउंड्री मेथड से प्लस माइनस को ढूंढो और ऐसे सवाल हो जाएगा, है ना। वेरी गुड। चलें आगे, आगे चलते हैं। यस, एक सवाल मुझे आपको कराना है। अच्छा, घर का सबसे बड़ा मेंबर कौन होता है जो चिढ़ गया ना? मतलब गांव में ऐसा बोलते हैं कि वो घर के सबसे बड़े मेंबर है, अगर वो चिढ़ गए ना तो भाई साहब त्राहीमाम त्राहीमाम है। बताओ कौन है वो, जो सब सर्वोपरि है, जो सर्वोपरि सबसे ऊपर है। वो गांव में मतलब थोड़ा सा ना, हमारे गांव के कल्चर में भी, गांव से बिलोंग करता हूँ तो उनको सबसे बड़ा मेंबर माना जाता है। कोई भी त्योहार अगर है तो सबसे पहले खाना उनको दिया जाता है, कुछ भी अच्छा काम हुआ तो सबसे पहले उनको याद किया जाता है। कौन है? अभी एक सवाल वो भी है, उनका भी है एक सवाल। BODMAS, देखो BODMAS, सबसे बड़े हमारे बुजुर्ग ये हैं। इनसे भी बड़े कोई है? इनसे भी बड़े कोई हैं भैया? पितृदेव, यस, दादाजी से भी बड़े हैं पितृदेव, देवता बोलते हैं जिनको। एक कह रहा है सरपंच, सरपंच को पूजते हो तुम? तो पितृदेव ब्रैकेट से भी ऊपर होते हैं वो, क्या है पितृदेव, पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको। ये सवाल सॉल्व कर लो भाई सबसे पहले, ये तो हो जाएगा, सिंपल है यार ये तो, है ना। इसको ब्रैकेट को सॉल्व करो, 28 में से 3 गया 25, और 75 भाग 25 कितना आया? 3 आ गया। तो हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, 3 आ गया। अब ये कितना हो गया? 1/2 होता है 1/2, प्लस 3 माइनस 5 गुणा, और ये सॉल्व होगा पहले, 3 पंजे 15, और 5 गुणा 5 ये होता है 25, 25 लिख दो पूरा, है ना भाई। ऑफ पहले सॉल्व होगा, 3 पंजे 15, फिर पचम 25 माइनस और 3, कर लो सॉल्व इसे। देखो प्लस का 3 और माइनस का 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस के साइन ले रखा है। 1/2 माइनस 25 कितना आएगा? 25 दूनी 50, 1 - 50/2, और एक में से अगर 50 घटाते हो तो माइनस का 49 आएगा। तो माइनस का 49/2, ऑप्शन नंबर डी, SSC GD 2023 का पूछा गया सवाल है। चलो पितृदेव वाले सवाल करा देता हूं आपको, जिसमें उनको सबसे पहले किया जाता है। इसको बोलते हैं पितृदेव। जिन भी संख्याओं के ऊपर ये बार खिंच गया ना भाई, भूल जाओ वहां कोई प्लस माइनस भाग ब्रैकेट नाम की कोई चीज भी है। अगर मैं आपसे ये कह दूं ना कि 10 गुणा
20 ऑफ 6 माइनस 1 और इसके ऊपर मैं बार लगा दूं, तो भूल जाना पहले ऑफ को सॉल्व करना है सर। ये भूल जाना सर पहले 20 ऑफ 6 को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग नहीं। पितृदेव आ गए अब। अगर पितृदेव आ गए तो भाई साहब सबसे पहले 6 - 1 को सॉल्व करना होगा आपको। ये है ताकत, है ना। तो 10 गुणा, सारे बोर्ड मास के नियम फेल हो जाते हैं जहां ये ऊपर बार लग जाता है। इसका मतलब है कि आपको कहना है 10 × 20 ऑफ और 6 में से एक गया 5। अब आपका नॉर्मल सवाल हो गया। अब आपका नॉर्मल सवाल हो गया, है ना। तो जैसे इस सवाल में भी हमें यहां दिखा, तो जब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूंगा तो पहले 6 - 4 को सॉल्व करना है ना। चलो कोई बात नहीं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बड़ा ब्रैकेट यहां शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ। इसके अंदर भी एक और अजला मजला ब्रैकेट है, उसके अंदर भी एक छुटकू वाला ब्रैकेट है, ये वाला। तो मैंने कहा जब भी हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे होते हैं बच्चे, तो अंदर से बाहर की तरफ आते हैं। क्या करते हैं? अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते हुए आते हैं। तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट तो ये है भैया, और उसमें भी पितृदेव है। तो 7 माइनस और 6 में से 4 गया कितना? 2। ये हमें सॉल्व करना है पहले। अगर ये वाला नहीं होता बार, तो ये होता 7 - 6 - 4, इस तरीके से होता। तो फिर माइनस का 6 और माइनस का 4 कितना बनता? माइनस का 10। फिर कुछ इस कदर कंडीशन बनती। लेकिन मैंने कहा दो संख्याओं के ऊपर ये पितृदेव बैठे हैं तो भूल जाओ बाकी साइन नाम की कोई चीज भी है। तो पहले 6 - 4 2 लिखना है, फिर आपको 7 - 2 लिखना है। अगर ये बार नहीं होता तो फिर कंडीशन बनती -6 - 4 -10 बनता, है ना। ये इंपैक्ट आता है इनका, बार का। तो 6 में से 4 गया 2 और 7 - 2 दैट इज 5। अब इस ब्रैकेट पे आ जाओ। 6 माइनस और इसको सॉल्व करके क्या मिला है? 5। ये कितना आ गया? 1। अब इस ब्रैकेट पे आ जाओ भाई। 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17, 17/2 प्लस 1 कितना आ गया? 2 एकम 2, 17 और 2 19/2। इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमें मिला है 19/2। ओके। और ये कितना आ गया भैया? 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 10 दूनी 20, 20 और 1 21/2 माइनस, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करके 19/2। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई, अगर हमारा बेस बराबर हो, यहां भी 2 यहां भी 2, तो आप सीधा सीधा इसमें से इसको घटा सकते हो। 21 - 19/2। आपको कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर बेस बराबर है तो। 21 में से 19 गया 2/2, आप कहेंगे सर 1। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ू। ये सवाल करिए जरा, बताओ भाई जल्दी से आंसर इस सवाल का। अब आपका कॉन्फिडेंस बन गया है धीरे धीरे, है ना। जितने सवाल मैं कराऊं क्लास में ओके है, उसके बाद जितने मैं आपको वर्कशीट में दूं वो इतने कर लेना काफी है, इससे बाहर नहीं पढ़ना। सिंप्लीफिकेशन में एक सवाल 100% कन्फर्म है आपका। बस जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से कर लेना। बड़ी लाइन का सवाल आए तो प्लस माइनस के बाउंड्री मेथड से कर लेना। चुटकू सवाल आए तो फिर कुछ है ही नहीं। अब जैसे ये ब्रैकेट है, इसके अंदर भी छुटकू सा ब्रैकेट है, ये रहा। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। एक में से अगर 0.6 जाएगा तो आएगा 0.4, 0.4 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/5 प्लस, अब 0.4 में अगर मैं पॉइंट को हटाता हूं तो बच्चे इसको मैं 4/10 कह देता हूं। 4/10। 0.4 में अगर आप पॉइंट हटाते हो तो बटे 10 आप कह सकते हो। और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 2/5। कल बताया था मैंने, पॉइंट हटाकर बटे 10 आप कर सकते हो। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब आप देख रहे होंगे कि बेस बराबर है 5 और 5, ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी। 1 + 2/5 दैट इज 3/5। तो यहां से तो 3/5 मिल गया।
अब ये कितना है 1/8 माइनस 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5 माइनस 8 तिया 24 बटे, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 पंजे 40, 24 में से 5 गया, सॉरी 5 में से 24 गया माइनस का 19 और बटे 40। क्या आएगा बच्चे, माइनस का 19 बटा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है। आ गया सभी का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चले, एसएससी जीडी 2024 अभी इसी साल पूछा गया सवाल है। देखो इसको मैं अलग से आपको बताता हूं, पहले कुछ इसके बारे में थोड़ा सा अलग से पढ़ते हैं। अगर मैं यहां लिखता हूं ना 2 सही 1/3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 + 1/3, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। या फिर उल्टा भी मैं लिख सकता हूं, कहीं अगर ऐसे होगा 5 + 2/7, इसको मैं 5 सही 2/7 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है भैया, आपको अगर मैं एक सवाल दूं अलग से, मैंने कहा 10 सही 1/5 प्लस 15 सही 2/5 प्लस 20 सही 3/5 प्लस 25 सही 4/5। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं इसे सॉल्व, देखना। अब मेरे पास, मैंने इस सवाल को देखा है एग्जाम में, मेरे दिमाग में आया, मैं एग्जाम में बैठा हूं, आप भी एग्जाम में सोचो कि हम एग्जाम में बैठे हैं और हमारे दिमाग में आया यार मैं इसको ऐसे ना करूं, 5 धाम 50 और 1 51/5, मैं इसको ऐसे ना करूं 15 5 75 और 2 77/5। फिर मुझे लगा यार ऐसे तो बहुत बड़ा सवाल चला जाएगा, ये ऐसे तो कैलकुलेशन बहुत चली जाएगी। 1 - 0.6, ओ भाई साहब, एक में से 0.6 कैसे घटाया, देखो ये 1 है, ये क्या है, ये 1 है, आप 1 को 1.0 लिख सकते हो, कल मैंने कहा था, आपको बताया था किसी भी संख्या के आगे पॉइंट लगा के 0 आप लगा सकते हो। 1.0 में से 0.6 माइनस कर दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, आप इधर से हासिल लो, एक पूरा हासिल आ जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4, और जब एक इधर से हासिल आ गया यहां तो 0 ही बचा, ऐसे आया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि भैया 1 माइनस पॉइंट हटाया बटे 10, 6/10, कितना आ जाएगा, 10 एकम 10, 10 में से 6 गया 4, 4/10, और 4/10 यानी कि 0.4, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो मुझे लगा यार ऐसे तो सवाल बड़ा चला जाएगा, तो फिर मैं क्या करूं, फिर मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं इसको ऐसे लिख लूं 10 + 1/5, 15 + 2/5 और 20 + 3/5 और 25 + 4/5। देखो ये लिखना नहीं है, ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, आगे से कोई सवाल आए तो ये दिमाग में होनी चाहिए, यहां तो मैं लिखवा रहा हूं आपको। फिर आपने जो पूरी पूरी संख्या है इनको तो अलग जोड़ लो, 25 और 20 45, 45 और 15 60, 60 और 10 70 प्लस, अब जो फ्रैक्शन जो भिन्न वाली संख्या है इनको अलग जोड़ लो, प्लस 3/5 प्लस 4/5। देखो यहां सबका बेस बराबर है तो ऊपर की संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, तो 70 + 2 और 1 3, 3 6 और 4 10/5, तो 5 दूनी 10, और तो कितना आ जाएगा 70 + 2 यानी कि 72। कितना आंसर आ जाएगा बच्चे, 72। कोई दिक्कत है नहीं है, चलो तो सवाल आते हैं फिर इस पे। देखिए बच्चे इस सवाल को जरा, आपके जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है। अब आप इसमें ना ये वाला स्टेप मत लिखना, सॉरी ये वाला स्टेप मत लिखना, ये वाला आप डायरेक्ट सीधा संख्या को जोड़ो, 10 15 20 25। इसमें भी आप देख रहे हो 11 सही 1/2,
प्लस 12 सही 1/2 प्लस 13 सही 1/2 प्लस 14 सही 1/2। आप क्या करो, इनको अलग अलग जोड़ लो सीधा सीधा, है ना भाई। 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 अलग जोड़ लिया, प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। 4 बार आधे आधे को अलग जोड़ लिया, तो ये कितना आएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10, 1 2 3 4 और 5 50 प्लस बेस सबका बराबर है, तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ लो, 1 2 3 और 1 4, 2 दूनी 4, 50 प्लस 2 कितना आ गया, 52। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। मजा आया, बढ़िया है ना। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको कोई संख्या की इधर उधर मल्टीप्लाई नहीं करनी है। आगे चलूं, जैसे ये सवाल मैंने आपको समझा दिया है, ये सवाल करिए जरा। सीपीओ 2024 अभी इसी साल पूछा गया सवाल है, सीपीओ 2024 का पूछा गया सवाल। करो भाई सॉल्व, कितना आएगा, 3 तिया 9, 9 और 2 11 बटा 3 भाग 5 दूनी 10, 10 और 1 11 बटा 5 गुणा 1/4 गुणा ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस 3 अपॉन 5 एकम 5, 5 में से 2 गए 3/5। कल मैंने पूरे आधा घंटा दिया था इसी चीज पे, इसी चीज पे आधा घंटा दिया था आपको कि ऊपर अगर संख्या हो नीचे फ्रैक्शन हो तो कैसे सॉल्व किया जाता है। 5 एकम 5, 5 में से 2 गए 3/5। कल मैंने बताया था ना कि ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है भाई, 3/1 कर देंगे और 3/5 तो नीचे है ही है, 5 की 3 में और इसकी इसमें। कल बताया था आपको मैंने छोटी छोटी बारीकियां। तो ये अगर मैं भाग के साइन को गुणा में चेंज करता हूं इसको, तो ये पलट जाएगा, 5/11 हो जाएगा गुणा 1/4 गुणा ये कितना आएगा, 1 प्लस 5 ऊपर चला गया, 5 तिया 15/3, तो 3 पंजे 15। तो ये आप 11 से 11 उड़ा दो, कितना आ जाएगा, 5/4 तिया 12 गुणा, और ब्रैकेट से कितना मिला है हमको, 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 5/2, या फिर 2 दूनी 4 2 सही 1/2। ऑप्शन नंबर 3 मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलें। एसएससी जीडी 2023 का पूछा गया सवाल, इस सवाल को करिए भाई। 3 तिया 9, 9 और 1 10/3 भाग 7 छिंग 42, 42 और 3 45/7 गुणा 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 गुणा 7 तिया 21, 21 और 1 22/7 बराबर पी की पावर 1/2। चलो करेंगे इसे भी, कोई बात नहीं है। भाई अगर मैं इस भाग के साइन को गुणा में चेंज कर लूं तो कितना मिलेगा, 10/3 गुणा ये आ जाएगा 7/45 गुणा 3/2 गुणा 22/7। सारे साइन गुणा के हैं तो ऊपर नीचे जो भी कट रहा हो काट दो, सारे साइन गुणा के हैं, ये भी ये भी ये भी, कोई बुरा नहीं मानेगा। तो कितना आएगा भैया जरा बताना, 7 से 7 उड़ा दो, 3 से 3 उड़ा दो, 2 से उड़ा दो 2 पंजे 10, और 5 से उड़ा दो 5 नाम 45। तो ये कितना मिल गया, 22/9, 22/9। और ये किसके बराबर है, पी की पावर 1/2। बच्चे सुनो, अलग से मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर ए की पावर 1/2 हमें दिया हुआ है, मान लो x, तो a बराबर पता है कितना हो जाएगा, जो यहां पावर 1/2 में है ना, ये पावर उधर जाकर पलट जाती है, 2/1 हो जाती है। ये पावर क्या हो जाएगी, 2/1, यानी कि a बराबर x² आप कह सकते हो, a बराबर x²। सपोज अगर ऐसा होता, a की पावर 1/3 बराबर x है,
तो a बराबर कितना हो जाता, यहां 1/3 है, उधर जाकर 3/1 हो जाएगी, यानी कि a बराबर x³। पावर पलट जाती है उधर जाकर। सपोज अगर मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा a की पावर 1/2 बराबर 4 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2, यानी कि 16। कितना हो जाएगा, 16। ऐसे ही अगर p की पावर 1/2 ये है, तो p कितना हो जाएगा, 22/9 और उसका स्क्वायर, है ना। 1/2 से इधर पावर आएगी तो स्क्वायर बन जाएगी। 22 का स्क्वायर 484 और 9 का स्क्वायर 81, तो 484/81। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब मैं आपको इसकी एक हल्का सा ना, इतना बिना सॉल्व किए बताता हूं। इस सवाल को मैं कॉपी कर रहा हूं आगे, और मैं ये सब रफ कर रहा हूं, ये तो हमने सॉल्व करके निकाला। मैं कह रहा हूं मैं ऑप्शन की हेल्प से बिना सॉल्व किए इस सवाल को कर सकता था, केवल इसी कॉन्सेप्ट की मदद से। भाई मुझसे उसने पूछा है कि ये वाला जो सम है ये p की पावर 1/2 के इक्वल है, ऐसा सवाल ने बोला, और मुझसे p का मान पूछा। बच्चे जो भी p का मान होगा, सपोज यहां से सॉल्व करके ना, यहां से सॉल्व करके मैंने कहा a मिला, मुझे a मिला, हमें नहीं पता क्या मिलेगा। a बराबर p की पावर 1/2, तो p बराबर क्या हो जाएगा, a²। यानी कि मेरा ऑप्शन जो भी होगा वो किसी संख्या का वर्ग स्क्वायर होगा, किसी संख्या का स्क्वायर होगा जो मेरा आंसर। मैं बिना सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको सॉल्व मतलब बिना सॉल्व किए आंसर लगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मुझे यहां p की पावर 1/2 बराबर ये दिया हुआ था, मैंने कहा अगर मैं यहां से p की वैल्यू निकालूंगा तो जो यहां सॉल्व करके आया उसका वर्ग मुझे करना होगा। देखो वो कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया, तो मेरा आंसर किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए। क्या 484 किसी संख्या का स्क्वायर है, यस। क्या 3 स्क्वायर है किसी संख्या का, नहीं। क्या 22/9 किसी संख्या का वर्ग होता है, नहीं। क्या 22/3 होता है, नहीं। ये संख्या होता है 484 22 का स्क्वायर होता है, और 81 9 का स्क्वायर होता है। तो मेरा आंसर ये हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाना चाहो तो। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर आपका ये वाला जो मेथड है ये है ही है। ये सवाल करिए, एसएससी सीएचएसएल 2024। अभी अपडेटेड क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं आपको ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े कि यार हम 2024 में आए हुए सवाल को कर रहे हैं, चाहे वो जीडी का हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, किसी भी एग्जाम का हो। इसे सॉल्व करिए, पहले ब्रैकेट को अलग सॉल्व कर लें। 8 सत्ते 56, 56 और 7 कितना होता है, 63/8 भाग 9 पंजे 45 और एक 46/9 ऑफ। ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। पहले इसको सॉल्व करेंगे। 20 निम्मा 180 और 9 189/20। पहले इसको सॉल्व करना है ना। तो 9 से जाएगा 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ये जाएगा 2 धाम 20, और 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हो जाएगा 63/8 भाग 21 तिया 63 हासिल का 6, 21 दूनी 42 और 6 48/10। अगर मैं इस भाग के साइन को गुणा में चेंज करना चाहूं तो ये हो जाएगा 10/483। 21 तिया 63, 21 दूनी 42 और 21 तिया 63, है ना भैया। ये आएगा 4 दूनी 2 चौके 8, 2 पंजे 10, कितना आ गया, 5 तिया 15/23 चौके 92। इस ब्रैकेट को सॉल्व करके मिला मुझे 15/92। अब इस पे आ जाओ, माइनस का साइन बीच में है ना, तो इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। इस पूरे को यहां से लेकर यहां तक अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/7, देखो ऑप्शन बड़े हैं बच्चे, एक बार सभी लोग सामने देखेंगे। ऑप्शन बड़े हैं तो कैलकुलेशन है सवाल में, क्योंकि देखो ऑप्शन ही 1093, 3250, 1113, तो ऑप्शन तो बड़े होंगे भाई। इंटू 2 चौके 8 और एक 9/2 भाग 5 तिया 15 और एक 16/3,
ऑफ 2 दूनी 4 और 1 5/2। ये 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगा 4/7 इंटू 9/2 भाग 8 पंजे 40/3। अगर मैं इस भाग के साइन को गुणा में चेंज करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा 3/40 हो जाएगा ये। अब इसे सॉल्व कर लो आप, बताइए भाई जरा। 2 दूनी 4 और 2 से जाएगा 20 बार। अब तो नहीं घटेगा कुछ, ये आ गया 9×3 = 27 बटे 7 दूनी 14 140। अब यहां से मिला है हमें क्या, 27/140 माइनस, और यहां से क्या मिला है 15/92। अब ये हमें सॉल्व करना है, ये हमको सॉल्व करना है। अब इसमें भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, थोड़ा सा, कि क्या दिमाग लगा सकते हो। तेईस तिया 69, 11×5। हाँ, इसमें हम क्या दिमाग लगा सकते हैं कि जब मैं यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसकी इसमें इसकी इसमें, तो ये आएगा 27×92 माइनस 15×140 बटे, नीचे बनेगा 140×92। यानी कि जो मेरा डिनोमिनेटर है ना, सुनो बच्चे, जो मेरा डिनोमिनेटर है वो 23 चौके 92, 23 का भी मल्टीपल होना चाहिए, और 7 दूनी 14 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए। डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी है ना, 1/2 छूट गया कहां, अच्छा 1/2 भी करना है, ठीक है 1/2 भी कर लेंगे। प्लस का 1/2 प्लस का हाफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, सुनना मेरी बात। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 140 यानी कि 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए, और 92 यानी कि 23 का मल्टीपल भी होना चाहिए। जो नीचे है, जो डिनोमिनेटर जो हर आएगा, वो 23 से भी कटना चाहिए, 23 चौके 92 होता है, और 7 से भी कटना चाहिए। अब मैं डिनोमिनेटर को चेक करूंगा, क्या 111 मेरा 7 से कटता है, नहीं, तो मेरा आंसर नहीं होगा। क्या 3250 मेरा 7 से कटता है, 7 चौक 28 4, नहीं बनेगी बात। क्या ये 7 से कटता है, 7 एकम 7 7 अट्ठू 56, कटता तो है। क्या 23 से भी कटेगा, 23 से भी चेक कर लो, 23 तिया 69, 11×5 16, 116 166 आएगा, नहीं कटेगा। क्या 161 मेरा 23 से कटता है, यस 23×7 161, और 7 से भी कटेगा, मेरा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैंने डिविजिबिलिटी की थोड़ी सी हेल्प ले ली, मैंने डिविजिबिलिटी रूल की थोड़ी सी हेल्प ले ली, मैंने डिनोमिनेटर यानी कि केवल हर को चेक किया है, क्योंकि नीचे 140 और 92 है, तो मेरा आंसर नीचे का डिनोमिनेटर 7 से भी कटेगा और 23 से भी कटेगा। नहीं तो फिर आपको क्या करना है बच्चे, आपको यहां पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पहले तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, इन दोनों को, किस किस को, प्लस प्लस वालों को निकाल लेना। 27 दूनी 54 प्लस 140 एकम 140 बटे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, 280। 280 कितना आ जाएगा, 4, 5 और 4 9, 194 बटे 280, और उसमें से माइनस करना 15/92 को, तब भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। इसको सॉल्व कर लेना आप, 853 बटे 11610 ही आएगा। चलो कुछ क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस में डाल दूंगा, ये और कर लो आप, ये सवाल और कर लो, फिर मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, है ना। ये सवाल और कर लो बस। इतने बड़े बड़े फ्रैक्शन देखकर डरना मत, ये सारे के सारे आपस में कट रहे हैं, और ये जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है। मात्र इसीलिए पूछा गया था ताकि बच्चे डर जाएं, ताकि बच्चे डर जाएं। लेकिन
अगर आप शार्प हैं तो आप समझ रहे होंगे कि ये सारी संख्या इनसे कट रही हैं, और कट रही हैं तो इतना आसान सवाल बन जाएगा। मैं कह रहा हूं इससे आसान कोई सवाल ही नहीं है फिर। देखो, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 15 से 15 बार कटेगा, 13 तिया 39, ये 56 से कटेगा, 14 चौके 56, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, और ये पूरा 14 बार गया, 24 चौके 96, और 27 तिया 81। देख लो कितना आसान सवाल बन गया। यानी कि मेरा सवाल बन गया 13 प्लस 15 माइनस 3 गुणा 14 प्लस 4 माइनस 3। तो 15 13 28 में से 3 गया 25, 14 4 18, 18 में से 3 गया 15, कितना आएगा? 25 पंजे 125, 25 एकम 25 और 12 37, 375, ऑप्शन नंबर बी। देखा कितना आसान सवाल बन गया, है ना। आगे अगर मैं चलूं, ऐसा ही एक और सवाल है जो कि जीडी में फिर पूछा गया था 2024 में ही, किसी और शिफ्ट में। तो ये सवाल भी जल्दी से बता दो मुझे, बताएंगे सभी लोग इस सवाल का जवाब। इसमें भी संख्या हमारी सारी की सारी कट रही हैं नीचे वाली, ऊपर वाली जो है नीचे वाली से। जैसे 19 सत्ते 133, 13 सत्ते 91, 36 छिक्के 216, 11 एकम 11, 11 नाम 99, 16 छिक्कम 96, और 5 नाम 45। तो कितना मिल गया? 19 प्लस 7 माइनस 6 प्लस 19 माइनस 6 प्लस 9। 19 और 7 कितना होता है? 26। 26 में से 6 गया 20, प्लस 19 और 9 कितना होता है? 28। 28 में से 6 गया 22। तो 20 प्लस 22 कितना हो गया बच्चे? 42। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब। ठीक है भाई। ये सवाल होमवर्क दे दूं आपको? चलो, ये सवाल मैं होमवर्क दे रहा हूं, और इसे आप खुद से सॉल्व कर लेना। बाकी सिंप्लीफिकेशन एंड, अब कल छुट्टी है, संडे है, मंडे से हम लोग घातांकरणी यानी कि सर्ड्स एंड इंडिसेस करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है। सर्ड्स इंडिसेस में भी सबसे पहले आपको मैं बता दूंगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, एक अलग से क्लास करा दूंगा, वो घातांकरणी का ही एक पार्ट होता है। तो सर्ड्स इंडिसेस में ये स्पेशल हम कल मंडे को करेंगे। वर्ग, वर्गमूल और घन और घनमूल कैसे निकालते हैं, मंडे को मिलते हैं वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।